नमस्कार। बोलिए होलिका माता की जय, भक्त प्रहलाद की जय। साल 2026 की होली पर 100 साल बाद बन रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण का महासंयोग। क्या आप भी 3 मार्च को रंग खेलने की तैयारी कर रहे हैं? सावधान हो जाइए, क्योंकि ग्रहण के सूतक काल और भद्रा के साये में की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री नरसिंह देव। कहानी कथा स्पेशल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रंगों का यह त्योहार हमारे जीवन में प्रेम और उल्लास भर देता है। लेकिन दोस्तों, साल 2026 की होली बहुत ही विशेष और रहस्यमयी होने वाली है। इस बार आसमान में एक ऐसा खगोलीय और ज्योतिषीय घटनाक्रम होने जा रहा है जिसने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषाचार्यों को भी चिंता में डाल दिया है। इस साल की होली के पावन पर्व पर साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है। जब भी किसी बड़े त्योहार पर ग्रहण का साया पड़ता है तो उसका सीधा असर हमारी पूजा, हमारे व्रत और हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसे में पूरे देश में यह असमंजस बना हुआ है कि होली का दहन कब किया जाए, 2 मार्च को या 3 मार्च को। रंग वाली होली कब खेली जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चंद्र ग्रहण के दौरान वो कौन सी 3 भयंकर गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको साल 2026 की होली की बिल्कुल सटीक और शास्त्र सम्मत जानकारी दूंगी। हम जानेंगे होलिका दहन का सही शुभ मुहूर्त, चंद्र ग्रहण और सूतक काल का समय, और सुनेंगे भक्त प्रहलाद की वह अद्भुत कथा जिसे होलिका दहन की रात सुनने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर भस्म हो जाती है। वीडियो को बिना किसी स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले आपके मन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं कि आखिर होली है कब। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 की शाम 5:55 पर शुरू होगी और 3 मार्च 2026 की शाम 5:07 पर समाप्त होगी। अब समस्या यह है कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों में यह पूर्ण रूप से दृश्यमान होगा। भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च को यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होगा और शाम 6:46 तक रहेगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में मान्य है, इसलिए इसका सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले यानी 3 मार्च की सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल के दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्पर्श करना, शुभ कार्य करना, पूजा पाठ करना पूरी तरह वर्जित होता है। यही कारण है कि 3 मार्च के दिन होलिका दहन करना या रंग खेलना शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए विद्वानों और पंचांगों के अनुसार रंग वाली होली घुलंडी 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ खेली जाएगी। वही होलिका दहन के लिए हमें 2 विशेष मुहूर्त मिल रहे हैं। पहला मुहूर्त 2 मार्च 2026 की रात को भद्रा काल समाप्त होने के बाद यानी रात 12:50 के बाद का है, और दूसरा मुहूर्त 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी 6:47 के बाद का है। आप अपने स्थानीय पंडित जी और परंपरा के अनुसार इन दोनों में से किसी भी शुभ मुहूर्त में होलिका दहन कर सकते हैं, लेकिन सूतक काल और भद्रा काल में होलिका दहन बिल्कुल न करें। अब आइए अपने मन को एकाग्र करते हैं और श्रवण करते हैं कि होलिका दहन की उस पावन और प्राचीन कथा का, जो हमें सिखाती है कि जब भगवान का भक्त संकट में होता है तो स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ता है। सतयुग की बात है। महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनमें एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे मारना लगभग असंभव हो गया। उसने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा देव, मुझे न कोई नर मार सके
न जानवर, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न घर के अंदर मरूं न बाहर, और न धरती पर मरूं न आकाश में। यह अजय वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकार में अंधा हो गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने घोषणा कर दी कि इस सृष्टि में केवल वही भगवान है और कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। जो भी नारायण का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन विधाता का खेल देखिए, उसी हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। भक्त प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके रोम रोम में नारायण का वास था। वे दिन रात केवल ओम नमो नारायण का ही जाप करते रहते थे। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका अपना ही पुत्र उसका परम शत्रु विष्णु का भक्त है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। थक हार कर उस निर्दयी पिता ने अपने ही 5 साल के मासूम बेटे को मारने के आदेश दे दिए। प्रहलाद को मतवाले हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथी प्रहलाद को देखकर शांत हो गए। उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे अपने हाथों में लपक लिया। उसे विषैले सांपों के बीच रखा गया, लेकिन सांपों ने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे जहर पिलाया गया, लेकिन नारायण की कृपा से वह जहर भी अमृत बन गया। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी से एक चमत्कारिक चादर या चुनरी का वरदान मिला हुआ था। उस चादर की विशेषता यह थी, जिसे ओढ़कर आग में बैठ जाए वह कभी जल ही नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका उस चमत्कारी चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई चिता में बैठ जाएगी। होलिका आग से बच जाएगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन तय हुआ। लकड़ियों का एक विशाल ढेर बनाया गया। होलिका ने वह जादुई चादर ओढ़ी और मासूम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। प्रहलाद के मुख पर कोई भय नहीं था, उसकी आंखें बंद थी और होठों पर केवल भगवान विष्णु का नाम था। सैनिकों ने चिता में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान को छूने लगी। हिरण्यकश्यप अहंकार से हंस रहा था, आज उसका शत्रु मारा जाएगा। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। भगवान की लीला से एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। होलिका के शरीर पर लिपटी हुई वह चमत्कारी चादर उड़कर सीधे भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। चादर ने प्रहलाद को पूरी तरह ढक लिया। देखते ही देखते वह होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, अपने ही अहंकार और पाप की आग में जलकर राख हो गई। और भक्त प्रहलाद भगवान नारायण का नाम जपते हुए उस भयंकर आग से बिल्कुल सुरक्षित और मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। यही कारण है कि हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हम बुराई के प्रतीक रूपी होलिका का दहन करते हैं और अच्छाई के प्रतीक प्रहलाद की रक्षा का उत्सव मनाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो और चाहे उसने कितने ही वरदान क्यों न पा रखे हो, भगवान की सच्ची भक्ति और सत्य के सामने वे एक न एक दिन जलकर राख हो जाती है। भक्तों, होलिका दहन का यह त्योहार केवल आग जलाने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों, रोगों और घर की नकारात्मक ऊर्जा को जलाने का समय है। लेकिन जैसे ही मैंने शुरुआत में बताया कि 2026 में होलिका दहन और होली के दिन चंद्र ग्रहण का अत्यंत संवेदनशील समय भी चल रहा है, इसलिए आपको 3 भयंकर गलतियां करने से हर हाल में बचना है। पहली गलती, सूतकाल और भद्रा में पूजा न करना। हमारे शास्त्र में भद्रा काल को विनाशकारी माना गया है और सूतकाल को अशुद्ध माना गया है। 3 मार्च को सुबह 6:20 से ही सूतक लग जाएगा, इसलिए इस समय के दौरान न तो अपने घर के मंदिरों की मूर्तियों को स्पर्श करें, न ही होलिका दहन की पूजा करें। ग्रहण के दौरान भगवान का मानसिक जाप करना चाहिए। मंदिर के कपाट बंद रखें। तुलसी के पौधे को भी सूतक लगने से पहले ही ढक दें। किसी भी स्थिति के ग्रहण के दौरान या भद्रा के दौरान होलिका में आग नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से गांव और परिवार पर भारी विपत्ति आ सकती है। ग्रहण के मोक्ष समाप्ति के बाद यानी 3 मार्च को शाम 6:47 के बाद स्नान करके ही होलिका दहन या पूजन करें। दूसरी गलती, गर्भवती महिलाओं की लापरवाही। चंद्र ग्रहण और होलिका दहन दोनों ही समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत सक्रिय होती है। खासकर गर्भवती महिलाओं को 3 मार्च के दिन विशेष सावधानी बरतनी है।
ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं घर से बिल्कुल बाहर न निकलें। उन्हें होलिका दहन की आग को सीधे नहीं देखना चाहिए। सुई, कैंची, चाकू जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल ग्रहण के दौरान बिल्कुल न करें। पेट पर गेरू का लेप लगाएं और घर के अंदर बैठकर संतान गोपाल मंत्र का, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके होने वाले शिशु की हर प्रकार की नकारात्मकता से रक्षा करेगा। तीसरी गलती है काले रंग के वस्त्र और तामसिक भोजन। होलिका दहन की रात को तंत्र मंत्र की रात कहा जाता है। इस दिन चौराहे पर या होलिका दहन के स्थान पर काले कपड़े पहनकर बिल्कुल न जाए। काला रंग नकारात्मक शक्तियों को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। हमेशा पीले, सफेद या लाल रंग के साफ और सात्विक कपड़े पहने। इसके अलावा इस पावन दिन पर शराब, मांस, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी न करें। जो व्यक्ति इस दिन तामसिक भोजन करता है उसके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठकर चली जाती है। होलिका की रात को रास्ते में पड़े किसी भी सफेद वस्त्र, नींबू, मिर्च या मिठाई को लांघना नहीं चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको होलिका दहन का एक ऐसा अचूक और रामबाण उपाय बताती हूँ जो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देगा। जब आप सही मुहूर्त में होलिका दहन की पूजा करने जाएं तो अपने साथ एक सूखा नारियल, गोला, उस नारियल के अंदर थोड़ा सा गुड़, काले तिल और 5 लौंग भर दें। जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए उस नारियल को होलिका की अग्नि में डाल दें। इसके साथ ही होलिका की 3 या 7 परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की उसी प्रकार हमारे परिवार की रक्षा करें और हमारे सभी दुखों, बीमारियों और दरिद्रता को इस अग्नि में भस्म कर दे। जब होलिका शांत हो जाए तो अगले दिन सुबह यानी 4 मार्च को उस होलिका की थोड़ी सी भस्म राख अपने घर ले आएं और उस भस्म को एक साफ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। शास्त्रों में होलिका की भस्म को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना गया है। ये उपाय आपके घर में पूरे साल धन धान्य की वर्षा करेगा और हर तरह से तंत्र मंत्र या बुरी नजर से आपके घर की रक्षा करेगा। तो भक्तों, ये थी साल 2026 की होलिका दहन और उस पर लगने वाले चंद्र ग्रहण की संपूर्ण और शास्त्र सम्मत जानकारी। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इन नियमों का पालन करेंगे और किसी भी तरह की गलती से बचेंगे। 4 मार्च को रंगों का यह त्योहार आपके पूरे परिवार के लिए सुख, शांति, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। अगर आपको आज की ये सटीक जानकारी और होलिका दहन की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। इसे अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी 2026 की होली की सही मुहूर्त और चंद्र ग्रहण की इन सावधानियों के बारे में पता चल सके। कोई भी अनजाने में गलती न करें। सनातन धर्म और हमारे व्रत त्योहारों और उनकी प्रामाणिक कथाओं को गहराई से जानने के लिए आपके अपने चैनल कहानी कथा स्पेशल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम जल्दी मिलेंगे एक नई और अत्यंत रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, धर्म के मार्ग पर चलते रहें और पूरे प्रेम से कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाएं। जय श्री नरसिंह देव भगवान की, जय हो भक्त प्रहलाद की, जय हो होलिका माता की। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।